हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज। देखिए, कुछ लोग होते हैं जैसे बीसीए में एडमिशन ले लेते हैं, बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं। उनको फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम बनती है सी, क्योंकि वे ट्वेल्थ में पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि कुछ स्कूल में अधिकतर प्रोग्रामिंग पढ़ाई नहीं जाती है सही से। तो जो फर्स्ट ईयर में है या जो कुछ लोग बिगनर्स हैं या कुछ मिडिएटर हैं, कुछ एडवांस है, तो लेक्चर ये सभी के लिए। तो सी प्रोग्रामिंग, तो इसमें हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ें। तो सी प्रोग्रामिंग पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ आनी चाहिए? आपको कोड लिखने से पहले आपको क्या आना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है। अधिकतर लोगों को सी समझ में नहीं आती। उसका रीज़न यही है कि सी को करने से पहले सबसे पहले हमें क्या प्रोसेस आना चाहिए। तो सी को करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ आनी चाहिए, एल्गोरिथम। आपने सुना होगा एक एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम के बाद हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के बाद तब हम उसको कंप्यूटर में कोड डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोसेस होता है एल्गोरिथम का। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले कि एल्गोरिथम होती क्या है, एल्गोरिथम किसे बोलते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं अब आपसे एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, तो एल्गोरिथम क्या होता है? तो सबसे पहले हम एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे। एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम है क्या असल में? एल्गोरिथम इज द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप बाय स्टेप। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, तो उसको हम एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो स्टेप्स क्या होते हैं, वो स्टेप्स हम मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ओके, तो देखिए, सबसे पहला अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हम उसको डिस्कस करते हैं तो किस तरह के स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक स्टेप वन होता है। क्या होता है? स्टेप वन बोलता है कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्ट। ये सबसे पहले स्टेप वन कहता है। स्टेप टू क्या बोलता है? स्टेप टू कहता है कि आपके पास जब भी कोई प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हो, अब उसके अंदर आप क्या इनपुट करोगे? क्या इनपुट करोगे? या इनपुट को आप रीड भी बोल सकते हो। दिस इज द सेम, या तो इनपुट या रीड। ओके, उसके बाद फिर कहता है स्टेप थ्री। क्या कहता है? स्टेप थ्री कहता है कि इनपुट करने के बाद उस पर क्या होगा, एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस को आप कैलकुलेशन भी मान के चल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन। ओके, साथ के साथ आप नोट्स बना के चलेंगे जिससे कि आपको इजी रहे समझने के अंदर। ओके, तो साथ के साथ नोट्स भी बना के चलेगा। ओके, उसके बाद स्टेप थ्री हो चुका है। स्टेप फोर क्या बोलता है? जब आप प्रोसेस हो जाता है तो आपका आउटपुट यानी कि रिजल्ट मिल जाता है, जिसको हम राइट के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? राइट। ओके, उसके बाद स्टेप फाइव क्या बोलता है? स्टेप फाइव बोलता है, स्टेप फाइव इज ए स्टॉप। यानी कि जब आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व होगी तो स्टेप आपका क्या हो जाएगा? स्टेप फाइव इज ए स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या होता है, अगर हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और स्टेप्स में सबसे पहले लिखा है स्टेप वन इज ए स्टार्ट, स्टेप टू आपका इनपुट हो गया है, स्टेप थ्री आपका प्रोसेस यानी कि कैलकुलेशन, और स्टेप फोर इज आपका आउटपुट हो गया, स्टेप फाइव आउटपुट स्टॉप हो गया। तो हम इसको रियल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। रियल लाइफ से रिलेट करने का मतलब ये हो गया है आपका कि अगर हम रियल लाइफ से इसको रिलेट करें तो ये इसको हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक मशीन है, जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई एक मशीन है, ग्राइंडर मिक्सर मशीन। ओके, क्या है? ग्राइंडर मिक्सर मशीन। ये मैं इसको दूसरे उसमें सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे इसको चलाने के लिए। तो देखिए, आपको मैंने अभी बताया कि मेरे पास एक एल्गोरिथम है। सबसे पहले क्या है? स्टेप वन। स्टेप वन क्या बोलता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, यानी कि आप मशीन को ऑन कर देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टेप टू, इसके अंदर क्या करेंगे? स्टेप टू के अंदर मैंने बोला इनपुट करते हैं।
अब इसमें इनपुट का मतलब क्या है, आपको अगर मान लो आपके पास मैंगोज हैं, उसका अगर आपको शेक बनाना है तो आप यहाँ पे मैंगोज कटिंग करके डाल देते हैं। ओके, आप इसके अंदर मिल्क एंटर कर देते हैं, वाटर एंटर कर देते हैं। उसके बाद तुमने देखा होगा जैसे आप बटन प्रेस करते हैं तो वो प्रोसेस करने लगता है। दिस इज द स्टेप 3, दिस इज द स्टेप 3 इज द प्रोसेस। ये आपका प्रोसेस हो गया। ओके, उसके बाद आपका स्टेप 4 क्या बोलता है? स्टेप 4 बोलता है आपका आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हो गया? जब ये आपका यानी कि आपका मैंगो शेक तैयार हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, उसको आप बाहर निकालेंगे। तो आप इसको एक कंटेनर में रखेंगे, तो एक कंटेनर में आपको क्या आएगा, आपके पास यहाँ पे शेक आ जाएगा, यानी कि जूस आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 5 क्या बोलता है? स्टेप 5 बोलता है आप इसको स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉप। तो जैसे आपने इसे स्टॉप कर दिया, कहने का मतलब मशीन को आपने ऑफ कर दिया। तो इस तरह से हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं होता है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मान लो सपोज कीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये कि मुझे 2 नंबर को ऐड करना है विद एल्गोरिथम। 2 नंबर को ऐड करना है एल्गोरिथम के थ्रू। तो उसको कैसे ऐड करते हैं? तो आइए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके, अब अगर मान लो मुझे 2 नंबर ऐड करना है, मान लो सपोज करो राइट ए एल्गोरिथम। हमने क्या करा, क्वेश्चन लिखा है राइट ए एल्गोरिथम, राइट ए एल्गोरिथम फाइंड आउट 2 नंबर सम, 2 नंबर सम। यानी कि आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर 2 नंबर को सम किया जाता है। ओके, तो हम इसके अंदर अलजेब्रा के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। सपोज कीजिए अगर 2 नंबर को आप सम करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या सबसे पहले हम लिखते हैं स्टेप 1। क्या लिखते हैं? स्टेप 1। कोई भी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो स्टेप 1 में मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार्ट। ओके, जब आप स्टेप 1 में स्टार्ट कर देंगे तो उसके बाद में स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 अभी आपको मैंने बताया था इनपुट होगा। तो स्टेप 2 में मैंने क्या करा, 2 नंबर को रीड किया, 2 नंबर को रीड किया जिसको मैंने क्या माना, एक्स और वाई मान लिया। ओके, उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 बोलता है मैंने यहाँ पे स्टेप 3 में मैंने z इक्वल्स टू इनको x प्लस वाई कर दिया। आप उससे रिलेट करके देख सकते हो जो अभी मैंने आपको समझाया था। स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 के अंदर मैंने तो इनपुट किया। स्टेप 3 क्या है आपका, एक प्रोसेस है, मैंने क्या कर दिया, z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। उसके बाद स्टेप 4 क्या बोलता है? स्टेप 4 बोलता है, अब देखिए जब मैंने दोनों को ऐड कर दिया, x प्लस वाई को ऐड कर दिया, तो वो उसका रिजल्ट किस में गया, z के अंदर। तो आउटपुट किसका होना चाहिए, x का होना चाहिए कि y का होना चाहिए, z का। जाहिर सी बात है आउटपुट आपका z का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आउटपुट लिख सकता हूँ या राइट लिख सकता हूँ, किसको, z। उसके बाद स्टेप 5 क्या बोलता है? स्टेप 5 बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। स्टेप 5 बोलता है कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर को ऐड करने की एक एल्गोरिथम हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर 2 नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो उसको इस तरह से ऐड किया जाता है। ओके, तो अगर और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे सपोज कीजिए हम कुछ और क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इसके अंदर, आइए वो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि अगर आप मान लो आप क्या करना चाहते हो इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये मैंने अभी एल्गोरिथम लिखा है किसका, अगर अभी आपने देखा है, ये मैंने एल्गोरिथम 2 नंबर को प्लस करके बनाया। इसी तरह से आप ट्राई करेंगे माइनस का, इसी तरह से ट्राई करेंगे आप मल्टीप्लाई का, इसी तरह से आप ट्राई करेंगे आप डिवाइड का। तो जैसे मैंने प्लस का बनाया सेम प्रोसेस अप्लाई होगा माइनस पे, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा मल्टीप्लाई पे, सेम प्रोसेस होगा डिवाइड पे। लेकिन आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज जब आप हमने क्या करना है, बस आप उसमें आपका क्वेश्चन ये हो रहा होगा बस हमें माइनस ही तो लगाना है। अगर हमें मल्टीप्लाई का लगाना है तो उसमें मल्टीप्लाई लग जाएगा। लेकिन वो बात ठीक है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस में लेके आओगे तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
जितनी बार भी हम इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस होने से क्या हो जाता है, आपको अच्छे से याद हो जाता है। ओके, तो आप कर इसको आप नोटबुक पे अच्छे से ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगर मान लो सपोज एक क्वेश्चन है, राइट ए एल्गोरिथम, राइट ए एल्गोरिथम, एंटर एनी नंबर एंड फाइंड आउट किलोमीटर टू मीटर, यानी कि आपके पास एक नंबर डाला आपने, ये क्वेश्चन सॉरी थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, राइट एल्गोरिथम फाइंड आउट किलोमीटर टू मीटर। आपको एक एल्गोरिथम ऐसा टाइप करना है, कि ऐसा एल्गोरिथम बनाना है कि आपके पास एक नंबर किलोमीटर में है तो उसको हम मीटर में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए इसका एल्गोरिथम समझते हैं। तो अगर हमें इसको क्या करना है, किलोमीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप वन में आपको पता है, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट टाइप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टार्ट। उसके बाद में आप स्टेप 2 के अंदर क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर आप करेंगे, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है कि आप इसको स्टेप 2 में इनपुट कैसे करेंगे। आपको फाइंड आउट क्या करना है, मुझे मीटर करना है, आपको इनपुट क्या करना है, किलोमीटर करना है। जाहिर सी बात है, जब आप इनपुट करेंगे, जब आप किलोमीटर से मीटर में निकाल रहे हैं, तो आप यह देखिए इनपुट क्या करने वाले हो, आप तो किलोमीटर इनपुट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे रीड कर लिया। रीड किसको कर लिया मैंने, यहाँ पे किलोमीटर को रीड कर लिया। ओके, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको मीटर निकालना है। तो मैंने स्टेप 3 के अंदर मैंने यहाँ पे मीटर का फॉर्मूला लगा दिया। तो मीटर का फॉर्मूला आपको पता है कि जितना मेरे पास किलोमीटर के अंदर नंबर है, आप उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। कोई प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप इसके अंदर एल्गोरिथम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, स्टेप 4 क्या बोलता है, स्टेप 4 बोलता है, अब आप देखिए ये जो कैलकुलेशन हुआ, ये सब कैलकुलेशन प्रोसेस होके कहाँ पे असाइन हुआ, ये मीटर के अंदर असाइन हुआ। तो आप आउटपुट किसका दोगे, आउटपुट जाहिर सी बात है आप मीटर का दोगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्टेप 5 क्या करेंगे, स्टेप 5 आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप। तो ये हमने एक एल्गोरिथम लिखी है कि अगर आपके पास कोई नंबर किलोमीटर में है तो उसको हम मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेम आप प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने तैयार किया है आपका किलोमीटर से अगर हमें मीटर में चेंज करना है। तो एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, और उसको आप मुझे आगे यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, किलोमीटर से मैंने मीटर में चेंज किया, आप उस क्वेश्चन को तैयार करके मीटर से किलोमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, आपको एक अच्छा लॉजिक बताता हूँ। देखिए क्या है कि मेरे पास कुछ यूनिट होती हैं, देखिए हमारे पास कुछ यूनिट्स होती हैं। इसमें ये बताइए एक किलोमीटर है और एक मीटर है। तो इसमें ये देखिएगा, इसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट जाहिर सी बात है ये वाला है, किलोमीटर है। किलोमीटर हमेशा ग्रेटर होता है किससे, मीटर से ग्रेटर होता है। जब कोई यूनिट आपका स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट होता है, स्मॉलेस्ट में, किसमें, स्मॉलेस्ट में, कहने का आपके पास कोई बिगेस्ट यूनिट है और उस बिगेस्ट यूनिट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट में, तो हमेशा ये याद रखना मल्टीप्लाई होता है। ये लॉजिक हमेशा याद रखना। ओके, यदि आपके पास कोई स्मॉलेस्ट यूनिट है और उस स्मॉलेस्ट को आप कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, आप बिगेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखना डिवाइड होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये बताइए इसमें किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, जाहिर सी बात है किलोमीटर बड़ा है और मीटर क्या है, छोटा है। और हम आंसर किस में लेके आ रहे हैं, किलोमीटर से किस में लेके आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। कहने का मतलब हम बिगेस्ट यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया है जब बिगेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और आप यहाँ चेक कीजिएगा मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके, अगर मान लो सपोज करो अब इसको आप मीटर से किलोमीटर में करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका मतलब वो डिवाइड होने वाला है। तो फॉर्मूला जो अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो होगा क्या, किलोमीटर इक्वल्स टू जितना आपके पास मीटर होगा उस मीटर को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। आपको ये तो मालूम होगा कि 1000 मीटर इक्वल्स टू कितने के इक्वल होता है, 1 किलोमीटर होता है।
ये किलोमीटर के इक्वल होता है, तो ये लॉजिक है। तो आपको खुद ट्राई करना है। मैंने आपको क्या क्वेश्चन दिया है कि मैंने तैयार किया है किलोमीटर से मीटर में चेंज करना, आप मीटर से किलोमीटर में उसको आप चेंज करेंगे खुद। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सपोज कीजिए अब हमें क्या करना है, राइट ए हम फाइंड आउट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को इनटू हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए। देखिए हम फाइंड आउट क्या करें, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में चेंज कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हमें देखना कि इनपुट क्या कर रहे हैं और आउटपुट हम किसका निकालें। हम इनपुट फ़ारेनहाइट कर रहे हैं और फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, सेल्सियस निकाल रहे हैं। तो हम इनपुट फ़ारेनहाइट को करेंगे और फाइंड आउट सेल्सियस करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपको सबसे मेन चीज पता होनी चाहिए उसका फॉर्मूला। किसी भी कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप उसको कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे उसको। तो अगर आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में निकालना चाहते हैं तो अब हम इसका फॉर्मूला पता है तो हम इसको कर पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 करेंगे। ओके, स्टेप 1 में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, स्टार्ट आ जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 आपका हो जाएगा, यहाँ पे क्या इनपुट करेंगे आप, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो मैंने यहाँ पे इनपुट किया, किसको इनपुट किया, मैंने फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को इनपुट किया। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा, स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको पता है प्रोसेस होता है, तो आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सेल्सियस टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है, जितना भी आपके पास फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है उसमें से -32 करते हैं और क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, अपॉन 9 करते हैं। ये 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ा दिया जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो कैलकुलेशन प्रोसेस है आपको पता है कहाँ पे असाइन हो गया, ये CT वेरिएबल यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर में। तो मैं स्टेप 4 के अंदर यहाँ पे लिख सकता हूँ, स्टेप 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ आउटपुट। आउटपुट किसका आउटपुट, CT का आउटपुट लिख सकता हूँ। उसके बाद स्टेप 5, स्टेप 5 क्या है, स्टेप 5 इसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा। बताइए समझ आया कि नहीं आया। अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। आपको क्या करना है, मैंने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस किया है, अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में का अपना आप एक एल्गोरिथम लिखेंगे। ये मैंने एल्गोरिथम लिखा है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको क्या एल्गोरिथम करना, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एल्गोरिथम। और भी हम एल्गोरिथम बना सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमें राइट ए एल्गोरिथम फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। यदि आपके पास कोई भी एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम का अगर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट, तो उस सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालना है। तो सबसे पहले यही चीज पता होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या इनपुट होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा, तो वो चीज सबसे पहले पता होनी चाहिए आपको। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1, स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में वही आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ओके, स्टेप 2 क्या बोलता है, स्टेप 2 बोलता है कि आप इसको इनपुट करेंगे। अब जाहिर सी बात है, आप जो इनपुट करेंगे वो क्या करेंगे, P इनपुट करेंगे, R इनपुट करेंगे, T इनपुट करेंगे। निकालना क्या है, आपको SI निकालना है। और उसके बाद में SI का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप 3 के अंदर आप इसको लिख देंगे। स्टेप 3 के अंदर यानी कि SI इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड अपॉन 100। दिस इज द फॉर्मूला। अभी कैलकुलेशन प्रोसेस होके ये कंप्लीट होके कहाँ पे असाइन हो गया आपका, SI के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्टेप 4 क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। आउटपुट किसका करेंगे आप, SI का करेंगे। उसके बाद स्टेप 5 क्या कहेगा, स्टेप 5 इसे आपका क्या बोल देगा, स्टॉप। यानी कि आपका ये क्या हो चुका है, मिशन इज कंप्लीट। तो आप इस तरह से कोई भी मैथमेटिकल कोई भी आपका जो भी क्वेश्चन है आप उसको एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। ओनली बेसिक तो 5 स्टेप, आप स्टेप्स कितने भी बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं कि 5 स्टेप ही होता है। ये तो मैंने बेसिक 5 स्टेप बताए। आगे और जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ेंगे तो एल्गोरिथम के थ्रू इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आज हमने जो कंप्लीट किया है, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि एल्गोरिथम के द्वारा कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। एल्गोरिथम एक ऐसा प्रोसेस होता है, जब आपके पास कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसको अच्छे से एक एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे इस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के बाद जब आपको एल्गोरिथम अच्छे से आ जाता है, एल्गोरिथम में वो अच्छे से सॉल्व हो जाता है, उसका एक फ्लो चार्ट बनाया जाता है। जो मेरा इससे नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा फ्लो चार्ट का होगा। फिर जब आपका फ्लो चार्ट अच्छे से क्रिएट हो जाएगा, फ्लो चार्ट के बाद हम उसको तैयार करेंगे कंप्यूटर के अंदर कोड कैसे लिखता है। तो सबसे पहले ये चीज आपको डिसाइड होना चाहिए क्वेश्चन में क्या चीज इनपुट होता है, क्या चीज आपका प्रोसेस होता है, क्या आपका आउटपुट होता है। तो सबसे पहले मेन चीज ये क्लियर होना चाहिए, और वो आपका एल्गोरिथम के ही द्वारा हो सकता है। ओके। उसके बाद ये जब आपको सब एल्गोरिथम अच्छे से आ जाएगा, फिर हम फ्लो चार्ट उसको अच्छे से डिजाइन करेंगे, उसका मैप तैयार करेंगे। हाउ टू फ्लो ऑफ, यानी कि आपका जो कोड होगा उसका फ्लो किस तरह से एग्जीक्यूशन होगा। उसके बाद उसको हम कंप्यूटर के अंदर कोड राइट करेंगे। ओके। ये यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप प्लीज़ अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर कीजिएगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कुछ भी नहीं समझ आ पा रहा है कैसे उसको सॉल्व करना, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़्यादा, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।